नमस्कार जी। सभी को राम राम। कैसे हो आप सभी? तो एक बार फिर से आप सभी का सीआरजी स्टूडियो पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी के बीच में नए पॉडकास्ट के साथ आ गए हैं। और आज हमारे परम मित्र हैं साकेत जी, आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज हम बात करेंगे 10th 12th के बोर्ड के एग्जाम आने वाले हैं, तो उनके लिए एक पहले तो मेरी तरफ से सभी को शुभकामनाएं। तो साकिब जी, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप जब 12th में थे, 10th में थे, कितना पढ़ते थे? जी, मैं पढ़ता था स्कूल में, मैं घर पे नहीं पढ़ता था। मतलब जो भी मैं स्कूल में पढ़ता था, वो भाई इतनी मतलब ध्यान लगा के पढ़ता था और इतनी लगन से जो भी मैडम या सर पढ़ाते थे हमारे, उसको ध्यान से पढ़ता था। तो ये भाई देखो, एक तो जो दिमाग होता है अपना, वो हर किसी का सेम नहीं होता। मेरा ऐसा था कि मैं जो क्लास में पढ़ता था वो मेरे को याद हो जाता था। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे को घर पे आके उसको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन ये था मेरा केस, आपका केस अलग हो बिल्कुल सकता है। ये कई बच्चे ऐसे भी देखे हैं जो मेरी खुद की क्लास में, बिल्कुल। उनको क्लास में नहीं इतना समझ नहीं आता था, उनको घर पे आके बार बार पढ़ना पड़ता था, बार बार रिवीजन करनी पड़ती थी, तब उनको याद होता था। तो अगर आपके पास दिमाग है तो भाई भगवान की दुआ बिल्कुल मानिए बिल्कुल इसे। तो कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले तो आप अपने आप को पहचानो कि आपको, आपकी जो कैचिंग पावर है वो कितनी ज्यादा है। अगर आपको तुरंत सब कुछ याद हो जाता है तो आपको घर इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको जब याद नहीं हो रहा तो आप घर पे पढ़ो, ट्यूशन लगाओ, कुछ भी करो, लेकिन आपको याद रहना जरूरी है। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, तो सागेत जी, आपके 12th में कितने नंबर थे? ट्वेल्थ में मेरे 85% थे। बिल्कुल, 85 बहुत अच्छे नंबर थे आपके। तो अब एग्जाम के लिए स्टूडेंट को आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? क्या क्या बातों का उनको ध्यान रखें कि उनके अच्छे मार्क्स आए? क्या क्या हैबिट बनाए हो? भाई मेरे को जितना लगता है सबसे अच्छी हैबिट है, जो भी चीज आपको याद करनी है उसको, अगर आपको याद नहीं हो रही, अगर आपका दिमाग थोड़ा सा कैचिंग पावर कम है, तो सबसे अच्छी टिप है उस चीज को बार बार रिवीजन कीजिए। अगर मान लीजिए आपने आज एक टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री, लगा लीजिए, मैथ का एक बहुत ही पॉपुलर टॉपिक है। अब मान लीजिए आप आज आपने मैथ में स्कूल में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी, तो ठीक है, एक बार तो आपने स्कूल में पढ़ लिया, उसके बाद घर पे आके बाद में उसे एक बार फिर पढ़ लीजिए। सुबह जब आप दोबारा स्कूल में जाओगे तो सुबह उठने से पहले जो जो टॉपिक, ऐसा नहीं है कि भाई आपने पूरा जो जितना भी सिलेबस वो दोबारा पढ़ लिया, जो जो टॉपिक आपके कमजोर है उसको दोबारा पढ़ लीजिए। मैं क्या मानता हूँ और मेरे साथ क्या काम करता है, ये ऐसा होता है कि एक, ये टर्म आपने सुनी होगी कि सबकॉन्शियस माइंड। तो आप एक चीज को जितनी बार पढ़ोगे वो चीज आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक तरीके से स्टोर हो जाएगी। ये कैसे काम करता है, जैसे कई बार अपन एग्जाम देने जाते हैं और एक क्वेश्चन आता है, और अब अपने दिमाग में आता है कि यार इसका क्या आंसर है। अब वो आंसर वो अपने दिमाग में होता है कि हाँ ये पता है मेरे को, लेकिन वो दिमाग में मेन आगे नहीं आता कि क्या लिखे। वो क्या होता है, वो चीज आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अभी एक बात बताइए, आपने एबीसीडी क्या अभी 10th में पढ़ते हो? कभी नर्सरी फर्स्ट क्लास में पढ़ी थी, लेकिन आज भी याद है। क्यों याद है? क्योंकि वो बार बार वो चीजें आती हैं, आप बार बार पढ़ते जाते हो उसे, तो आप जितनी बार पढ़ोगे उतना अच्छा रहेगा। बिल्कुल। ऐसा भी नहीं है कि भाई ज्यादा पढ़ना है तो मतलब 24 घंटे लगे पढ़ो, नहीं, जितना मतलब आप कैपेबल हो उस हिसाब से पढ़िए। तो कहने का मतलब ये है, सबसे पहले आप ये देखो, आप ये तो कम से कम आपका जो सिलेबस हो कवर हो गया, और आप अपना रिवीजन स्टार्ट कर दो, 3 4 बार जितना ज्यादा करोगे उतना अच्छा है। हाँ जी बिल्कुल। और उसके साथ अगर कुछ याद करने का तो आप सुबह उठ के पढ़ो, ठीक है। बिल्कुल जी बिल्कुल। और ये नहीं है कि लगातार पढ़ते ही जा रहे हो, पढ़ते ही बीच नहीं बीच भाई में अपना बिल्कुल टेस्ट खेलो, देना है। बिल्कुल खेलिए। तो आप इसके बारे में टेस्ट सीरीज लगा लेते कुछ बच्चे, या कुछ बच्चे ऐसे होते स्कूल के बाद ट्यूशन, उनको सेल्फ स्टडी का टाइम ही नहीं मिलता, तो उनके लिए आप क्या कुछ कहना चाहोगे? देखिए जी, मेरा जब मैं 10th में था, तो मेरे माता पिता ने भी ट्यूशन लगवाया था मेरा। तो हालांकि मैं नहीं चाहता था कि मेरा ट्यूशन लगे, मैं नहीं जाना चाहता था ट्यूशन पे। मैं बताऊं लेकिन मेरे साथ क्या हुआ, जब मैं ट्यूशन पे जाता था तो टीचर मेरे को नहीं पढ़ाता था, मैं बच्चों को पढ़ाता था। जो और जो 10th के बच्चे थे मैं उनको पढ़ाता था, ऐसा मतलब अच्छा अच्छा अच्छा। ऐसा काम था। क्योंकि जो टीचर था वो दूसरे बच्चों को पढ़ाने में लग जाता था, लेकिन वो मुझको भी पढ़ा सकता था। हाँ हाँ। लेकिन जब उन्होंने मेरी 2 3 क्लासेस ली स्टार्टिंग में, तो मुझे सब कुछ आता था, ऑलरेडी आता था मेरे को, तो मेरे को जरूरत नहीं थी। लेकिन मैं पेरेंट्स को भी मना कर रहा था, लेकिन उन्होंने लगवा दिया, सिलेबस लगवा दिया, ट्यूशन लगवा दिया। तो चलो कोई अच्छी, फिर उन्होंने लगवा दिया कोई बात नहीं, लेकिन मेरी फिर भी प्रैक्टिस हो रही थी। क्योंकि बिल्कुल एक बात बताइए, जब मैं ट्यूशन पे जाके दूसरे बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, तो मैं भी तो साथ के साथ पढ़ ही रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैं भी उन चीजों को दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ। तो
हालांकि वो रिवीजन ही हो गया एक तरीके बिल्कुल से। जी। तो फिर आपके पसंदीदा शिक्षक कौन रहे हैं? अगर अभी आप तक तो जी मेरे रहे हैं 10th क्लास से, हमारे स्कूल में थी एक रोबिना मैम थी, साइंस पढ़ाती थी हमें, अच्छा बहुत ही अच्छा पढ़ाती थी। अच्छा हाँ जी। और उनके बाद रहे हैं साइंस के ही टीचर, एक साहिल सर। तो ये दो टीचर, वो भी साइंस ही पढ़ाते थे। ये दो टीचर मेरे अभी तक के फेवरेट हैं। हाँ जी। तो फिर लास्ट में स्टूडेंट्स को बस क्या करना चाहोगे, किस क्या करें वो कि उनके नंबर इंक्रीज हो जाएं, अच्छे नंबर आए या भाई लॉस नहीं हो? वही बात है, अगर आपने साल भर पढ़ाई नहीं की तो अभी एग्जाम से 2 दिन पहले पढ़कर आप तीर नहीं मार दोगे। लेकिन बाद में देखिए अक्सर क्या होता है कि आपको एक तरीके से डराया ही जाता है, मैं तो यही कहूंगा कि आपको डराया जाता है बोर्ड्स के नाम पे। बोर्ड्स ऐसा कोई आपके लिए अग्नि परीक्षा नहीं है। जो साधारण स्कूल में परीक्षा होती है वैसे ही बोर्ड होते हैं। तो एक बच्चे को क्या क्या करना चाहिए, भाई अच्छे से जितनी भी क्लासेस हैं उन्होंने अच्छे से अटेंड की है। ये भी नहीं है कि भाई आपको मान लीजिए आपका 100% जो है वो सिलेबस है, ठीक है, आपको भाई यूं मान लिया कि भाई 50% आता है, 50% आपको भाई थोड़ा थोड़ा याद है कि कुछ कुछ आता है, कुछ कुछ नहीं आता है। तो एग्जाम के टाइम पे आप बस यही कर सकते हैं कि जो चीज आपको आती है उनकी एक तो प्रैक्टिस कीजिए, टेस्ट दे सकते हैं आप। और ऊपर से जो चीजें आपको नहीं आती उन्हें बस बार बार रिवीजन कीजिए। और कोई सॉल्यूशन ऐसा कोई रामबाण नहीं है कि एक बिल्कुल दिन में पढ़ के आप। यही है, अब आपको प्रैक्टिस करनी है, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन पेपर हैं आपके पास, ज्यादा से ज्यादा सोल्व कर लो प्रीवियस ईयर, ताकि आपको पता लग जाए आप किस स्टेज पे हो, क्या कहाँ पे वीक पॉइंट हैं, उनको और थोड़ा रिवाइज करो। यही बातें हैं जिससे जी आप बिल्कुल यही बात। तो जी आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हमारे साथ जुड़े हैं रवि, और आज हम इनसे चर्चा करेंगे स्टूडेंट लाइफस्टाइल के बारे में। कि जैसे आप सभी को पता है कि 10th और 12th के बोर्ड के एग्जाम आने वाले हैं। तो एक बच्चे को किस तरीके से पढ़ना चाहिए कि जो उसका ऑप्टिमम रिजल्ट है वो उसको मिले। पूरे साल जो उसने मेहनत की है उसका फल उसको जरूर मिले। उस बोर्ड की परीक्षा को यूं मान लीजिए आपके लिए उस अग्नि परीक्षा को पार करने के लिए। तो आज हम रवि जी से उनके पॉइंट ऑफ व्यू से जानेंगे कि वो क्या सोचते हैं इन बारे में। तो रवि जी आपको क्या लगता है 10th का जो बच्चा है या 12th का जो बच्चा है उसको किस तरीके से पढ़ना चाहिए जी कि वो एक अच्छा स्कोर जो है, उसके माता पिता भी उस स्कोर से संतुष्ट हो और वो खुद भी जी उसके खुद भी उसको मेहनत का फल मिले। तो क्या लगता है आपको, क्या विचार है आपके? जी, सबसे पहले तो सभी दर्शकों को राम राम। और सबसे पहले सभी को बहुत बहुत जो 10th 12th के स्टूडेंट हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और उनके लिए मंगल कामनाएं हम करते हैं, ताकि वो अच्छे मार्क्स लेके आए, अच्छा उनका भविष्य बने। ठीक है। और जैसा कि आपने बताया कि कितने परसेंट मार्क्स लेके आएंगे उनके घर के माता पिता है और वो खुश हो जाएं, तो मैं इसमें यही कहना चाहूंगा, आपको ना मार्क्स पे डिपेंड नहीं रहना है, आपको अपना मेहनत से जितना आउटपुट आप दे सकते हो ना उतना दे दो। ठीक है, आपको बस आउटपुट देना है, कितने ही मार्क्स आए फिर वो अच्छे ही हैं फिर आपके लिए। लेकिन ठीक है। फिर भी एक जब हम बात करें भाई एक एवरेज स्टूडेंट या टॉपर की बात करें, तो टॉपर के लिए अगर आप अच्छे हो क्लास में तो आपको मिनिमम मेरिट में आना चाहिए। ठीक है। अलग अलग स्टूडेंट के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है, लेकिन यही बात कहूंगा कि आपको आपका बेस्ट देना, जितनी मेहनत आप एग्जाम के लिए करो, कुछ भी कमी मत छोड़ना। उसके बाद आपके जितने भी नंबर आते हैं उसको एक्सेप्ट करो और खुशी खुशी अपने भविष्य को बनाने के लिए आगे बढ़े। लेकिन जी हम तो अपने मार्क्स से खुश हो जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिया जाए तो मेरे 10th क्लास में 89% कुछ मार्क्स आए थे। यूँ कह सकता हूँ कि मैं 90% मार्क्स आए थे, जिससे मैं बहुत ज्यादा संतुष्ट था। भाई मैं तो इतने में भी संतुष्ट था कि अगर मेरे 80% भी मार्क्स आ जाए तो भी मैं संतुष्ट था। लेकिन मेरे माता पिता 90% से भी संतुष्ट नहीं थे। तो एक माता पिता के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कहना चाहेंगे कि वो उनको तो भाई ये चाहिए कि हमारा बच्चा बिल्कुल टॉप करे, उनके बच्चे के 95 से भी अब हो रहे हैं। तो इस पर्सपेक्टिव में आपको क्या कहना है कि माता पिता को किस कैसे सोचना चाहिए? बिल्कुल जी, इसमें एक ही बात है कि बिल्कुल सोशल
जब हम बात करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे समाज में कुछ कमियां या नेगेटिव पॉइंट आ जाते हैं, और इसमें उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे चेंज हो रही है लाइफ, आज के दिन अगर बच्चे के अंदर टैलेंट नहीं है, स्किल नहीं है ना, और ओनली अगर उसके अंदर मार्क्स हैं, तो वो मार्क्स काम नहीं आएंगे। आप बच्चे के अंदर कम मार्क्स भले ही हो, लेकिन उसके अंदर अगर स्किल है, टैलेंट है, तो वो जल्दी कामयाब हो जाएगा। क्योंकि आज का जमाना क्या है, जो दिखता है वही बिकता है। ठीक है, मार्क्स है, ठीक है, मार्क्स ना, और किसी ने कहा भी है कि जो आपके एजुकेशन से रिलेटेड मार्क्स होते हैं ना, वो आपके जीवन में ओनली उनका 20% इफेक्ट होता है। तो बच्चों को या समाज को, माता पिता को जब हम ये बातें बताएंगे ना, तो वो भी अपने साथ एग्री कर लेंगे, और समझाना भी चाहिए कि अकेला मार्क्स कुछ नहीं होता है। बस आप ये नहीं, आपको कहीं पे कसर नहीं छोड़नी है मेहनत में। फिर जितने भी नंबर आए आप उनको खुशी खुशी, बिल्कुल खुशी के साथ एक्सेप्ट करें। ठीक है जी बिल्कुल। लेकिन देखिए होता क्या है कि जैसे जो हमारी डिग्रीज होती हैं, जैसे मान लीजिए हमने 10th 12th पास कर ली, उसके बाद एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले लिया। मोस्टली जो बच्चे हैं, जैसे हम हरियाणा की बात कर रहे हैं क्योंकि ओबियसली हम हरियाणा से ही हैं, तो हरियाणा के जैसे बच्चे होते हैं वो आपने पता है मोस्टली 12th के बाद ग्रेजुएशन करते हैं, और ग्रेजुएशन में मोस्टली बच्चे बीए ही चूज करते हैं, साइंस वाले बीएससी कर लेते हैं। लेकिन मैंने आज तक कोई ऐसा बच्चा नहीं देखा जो बीए और बीएससी करने के बाद उसको कोई एक अच्छे से जो बच्चे गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हैं, वो उनके लिए तो अच्छा है, उनके लिए उनको एक डिग्री चाहिए, वो बाद में प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन जैसे प्राइवेट कंपनीज होती हैं, उनकी रिक्वायरमेंट अलग होती हैं। जैसे उनको तो स्किल चाहिए, उनको क्या मतलब है कि आपने बीए कर रखी है, उनको क्या मतलब है आपने बीएससी कर रखी है, अगर आपको जो स्किल चाहिए वो आती ही नहीं है तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आपको जॉब नहीं देंगे, आपका इंटरव्यू क्लियर नहीं होगा। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हमारा एजुकेशन जो सिस्टम है वो कहाँ पर लेवल करता है इस मैटर में? जी, ये भी कुछ हमारे ऐसा, मैं तो यही कहूँगा, कुछ एजुकेशन अपना सिस्टम है वो बहुत ओल्ड सिस्टम हो गया है। जो रिक्वायरमेंट आज के दिन कंपनियों को चाहिए, या कहीं पे भी जॉब जो करता है व्यक्ति, उसके अंदर कुछ जो स्किल होने चाहिए, वो हमारा एजुकेशन सिस्टम नहीं दे पाता है बच्चों को, और उनको बाद में प्रॉब्लम होती है। इसलिए ये लैक है हमारा एजुकेशन के अंदर, ये कमियों को दूर करना चाहिए। तो ठीक है साकेत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जी नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज हमारे साथ जुड़े हैं क्या 12th का मैं कह नहीं सकता, लेकिन 10th के जो मार्क्स हैं, अगर आपको किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन लेना है तो आपको अच्छे मार्क्स चाहिए। लेकिन अगर आप उसी स्कूल में, जिस स्कूल से आप 10th कर रहे हो और उसी स्कूल में आपको 12th करनी है, तो आपको इतना ज्यादा अपने ऊपर प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है कि भाई आपको 90-95% मार्क्स लेने हैं। आपका दिमाग है तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको भाई, अगर आपको उसी स्कूल में पढ़ना है तो आपको ज्यादा कोई मार्क्स की जरूरत नहीं है। आप इजी रहिए, आराम से पढ़िए, ज्यादा दिमाग पर स्ट्रेस देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई आजकल आपको पता ही है कि सुसाइडल केस कितने बढ़ रहे हैं। तो ठीक है साकेत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डालना को नहीं वैसे ही देखो।